नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, सैटरडे का दिन है और सैटरडे के दिन पर जो कुछ स्टॉक्स के बारे में बात होती है, उसके चार्ट्स के बारे में बात होती है, जिसको आप लोग सप्ताह का शेयर, वीकली शेयर भी कहते हैं, तो वैसे ही स्टॉक्स लेकर मैं हाजिर हूँ। अभी हम लोग बात करेंगे सप्ताह का शेयर, वीकली शेयर में। देखिए, यहाँ पर कोई भी लेवल्स आएगा तो वो चार्ट के हिसाब से आएगा। कोई भी पर्सन बाइंग और सेलिंग की सलाह मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। अगर आप उस पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। तो चलिए, यहाँ पर मैं स्टॉक्स का नाम लगाता हूँ सप्ताह का शेयर में। सबसे पहला स्टॉक्स मैं आपको सामने बताऊँगा। छोटा प्राइस का स्टॉक है। छोटा प्राइस उनका ऐसा नहीं कि 50 रुपये का, बल्कि 150 रुपये के आसपास का। रेडिंगटन इंडिया नाम सुना होगा आपने, है ना? रेडिंगटन लिमिटेड के नाम से। देखिए, अच्छा खासा चार्ट आपको नजर आ रहा है। इसका चार्ट बहुत अच्छा बना हुआ है। चार्ट पर बात करेंगे। चार्ट क्या है, सबसे पहले हम लोग नीचे मार्क करेंगे। देखिए, चीज को समझना है आपको, है ना? नीचे मार्क कर लिया। क्या नीचे है? नीचे है हमारा वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ब्रेकआउट आपको नजर आ रहा है। सिलेक्शन रीजन में हम लोग क्या लिखेंगे? रेडिंगटन इंडिया में रेडिंगटन लिमिटेड नाम है इसका। तो क्या लिखेंगे कि भाई वॉल्यूम जबरदस्त आ गया। इसको नहीं, रेडिंगटन लिमिटेड में क्या आ गया? जबरदस्त वॉल्यूम आया, यानी कि वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो गया। क्लियर है? देख रहे हैं, सितंबर, उसके पीछे अगस्त चले जाइए, अगस्त तक का भी वॉल्यूम को इसने तोड़ दिया है, विध्वंस कर दिया। तो एक अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है रेडिंगटन में। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। इसके बाद एक लो प्राइस यहाँ पे आपने देखा होगा, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया बना है, लगभग 140 रुपये के आसपास का, 140 के आसपास का। उसके बाद ये स्टॉक आया नहीं नीचे, वहीं से एक ज़बरदस्त तरीके से अपर ट्रेंड लाइन, यानी कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को भी अगर आप ड्रॉ करते हैं तो एक बार क्या किया था, हल्का सा इस ट्रेंड लाइन के नीचे में फॉल किया था, लेकिन उसके बाद वापस ऊपर चढ़ गया। अगर ये ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर रहा है ट्रेंड लाइन के नीचे में और वापस से उस ट्रेंड लाइन के ऊपर वो क्लोज कर दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि स्टॉक अप ट्रेंड में। क्या है? नीचे आए और तुरंत आके अगर वापस से ब्रेकआउट कर दे तो इसका मतलब है स्टॉक अप ट्रेंड में। और आप यहाँ पे देखिए कि लास्ट टाइम में इसने एक बॉक्स पैटर्न भी बनाया था। क्या बनाया था? बॉक्स पैटर्न, है ना? तो आपको दूसरा रीजन समझ में आया। तीसरा रीजन, अब ये लास्ट टाइम में क्या किया? बॉक्स पैटर्न। और इस बॉक्स पैटर्न को ये सिर्फ यहाँ से नहीं, आप यहाँ से भी चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कितना पुराना बॉक्स पैटर्न है। लगभग दिसंबर मंथ से इस बॉक्स एरिया में ट्रेड कर रहा था। कौन? रेडिंगटन लिमिटेड। क्लियर है? रेडिंगटन लिमिटेड। और उसको, उस बॉक्स पैटर्न को इसने वॉल्यूम ब्रेकआउट, प्लस लिख देता हूं यहाँ पे, वॉल्यूम के साथ में क्या किया है? ब्रेकआउट कर गया है। क्लियर है? अब समझ में आ रही बात कि हमारा रेडिंगटन लिमिटेड एक बॉक्स एरिया में दिसंबर मंथ से ट्रेड कर रहा था और साथ ही एक अप ट्रेंड के ट्रेंड लाइन में भी चल रहा था सपोर्ट लेके। तो उन दोनों को सपोर्ट मिला के एक बॉक्स को ब्रेक किया वॉल्यूम के साथ में। तो हमारे पास रीजन आ गया, रडार पर आ गया, और स्टॉक क्लोज भी कर रहा है ऊपर में, है ना? चलिए, रीजन समझते जाइए। रीजन समझेंगे तो विजन अपने आप क्लियर हो जाएगा। इस चार्ट को और थोड़ा छोटा कर देते हैं, यानी कि वीकली पे ले आते हैं। डेली पे था ना, अब उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, वीकली पे ले आया। अब आपके पास और चार्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब आप देखेंगे, वीकली में भी ध्यान से देखेंगे आप इस तरह से, तो यहाँ पर ये एरिया एक इसका नियर में रजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। नहीं कर रहा है? वीकली चार्ट पे कर रहा है ना? यहाँ पर से ही ये गिर जाता है, और अभी उसके आसपास कहीं ना कहीं पहुँचने वाला है। इसका मतलब ये क्या है कि अपने प्रीवियस जो रजिस्टेंस एरिया है, जिसको ये बार बार चाहता भी है तो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक उसी के पास में फिर से कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। फिर से ये कोशिश कर रहा है कि ये हो सकता है इसको ब्रेकआउट कर दे। करे नहीं करे, आई डोंट केयर, पर जो दिख रहा है चार्ट पर। अभी इसको थोड़ा मंथली पे शिफ्ट करेंगे। अब ये मंथली चार्ट आ गया। ठीक है, अब मंथली चार्ट आ गया तो चलिए इसको कुछ ऐसे करके देखेंगे हम लोग। मंथली चार्ट में आप देखिए तो कोई भी मंथ को पकड़ लें आप यहाँ से ऊपर की तरफ में, तो ये जो क्लोजिंग वाला ना, ये क्लोजिंग वाला ना, इसका एक प्राइस आ रहा था। ये प्राइस आ रहा था लगभग आप समझिए कि 189 रुपये। 189, 189 के ऊपर ये क्लोज ही नहीं कर पाता। और अभी लास्ट टाइम में ये क्लोज कहाँ कर रहा है? तो 188 रुपया 55 पैसे पे क्लोज कर रहा है, यानी कि 189 रुपये के आसपास में ये क्या हुआ? अपना पुराना जो ये वाला प्राइस है, उस प्राइस के आसपास में पहुंच रहा है ना।
तो सही है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो इस वजह से रेडिंगटन जो है रडार पर आ गया, रडार, रेडिंगटन ऑन रडार, ठीक है, रडार पर आ गया रेडिंगटन। अब हमें ये देखना क्या ये स्टॉक में पोटेंशियल है ऊपर जाने का या नहीं। आप कुछ इंडिकेटर वगैरह भी अगर यूज़ करते तो ज़रूर लगाएं, है ना। मैं यहाँ पे कुछ इंडिकेटर जैसे RSI MACD वगैरह होता है तो वो एक बार लगा के चेक करते हैं, और यहाँ पे लिख देंगे RSI, बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर, आप चाहे तो लगाइए। अब ये RSI लगा दिया, नीचे एक इंडिकेटर है KST लगा हुआ है, KST मतलब नो श्योर थिंग, है ना। आप उसको लगाएं नहीं लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने ऐसे लगा रखा है। इस KST को नहीं देख रहे हैं, बस अभी हम RSI को देख रहे हैं। RSI देखिए ये 70 के ऊपर जाने को तैयार खड़ा है, डेली के चार्ट पे 70 के ऊपर, यानी कि एक ब्रेकआउट लेवल जो होता है उस लेवल पर RSI पहुंच चुका है 70 के ऊपर। अगर इसके ऊपर डेली पर दिख रहा है, लेकिन अगर इसी को हम वीकली पे शिफ्ट कर जाए, हम इसको अगर वीकली पे शिफ्ट कर जाते हैं तो वीकली पे क्या दिखता है कि अभी RSI 65 के आसपास में चल रहा है ना। चलिए मैं RSI का लेवल देखता हूँ, 65। तो 65 वीकली पर है, इसका मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं RSI भी एक ब्रेकआउट करने के चांस बना रहा है। तो और KST तो ऑलरेडी पहले से हमारा पॉजिटिव है ही, KST पे बाद में बताएंगे। KST नो श्योर थिंग नाम का एक इंडिकेटर है। तो ये चीज़ें हो गए। अब इसी को हटा के हम MACD प्लेस कर दें। चलिए MACD ये आ गया। अब ये जो नीचे वाला है ये MACD है। MACD भी आप देखें तो ज़बरदस्त क्रॉस ओवर होके पॉजिटिव सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है रेडिंगटन में। तो आपको चाहे इंडिकेटर लगाइए, चाहे प्राइस देखिए, चाहे पैटर्न देखिए, है ना। आप कुछ भी देखेंगे, आप वीकली चार्ट पे भी आप देखें तो ज़बरदस्त तरीके से ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है रेडिंगटन। तो मान लीजिए मैं आपसे सवाल करूँगा, क्वेश्चन करूँगा कि अगर आपको इसको एंट्री करना हो तो क्या ये दिमाग में नहीं आएगा कि जब ये हमारा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाएगा, जिस प्राइस पर ये बार बार होल्ड कर रहा है, बार बार रिजेक्शन ले रहा है, हम उस प्राइस के ऊपर ले पाएंगे, है ना। नहीं आएगा, दिमाग में आना चाहिए ना, यही तो दिमाग में आएगा कि हाँ ये चीज़ के प्राइस के ऊपर अगर निकल जाएगा तो फिर हमारा एक ब्रेकआउट हो जाएगा और उस ब्रेकआउट के ऊपर फिर आपकी हमारी एंट्री बन जाएगी। नहीं तो ये चीज़ें आपको तो ध्यान में आना चाहिए। तो वो लेवल आपके चार्ट पर अपने आप दिख जाएगा कि कितना के ऊपर जा रहा है, कितना के ऊपर वो रेजिस्टेंस ले रहा है, तो वो प्राइस आपको दिख जाएगा। क्लियर है ना। चलिए तो यहाँ पर वो प्राइस क्या आता है, इतने का प्राइस आता है 190 का। ये मैं चार्ट के लेवल आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब एंट्री हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, स्टॉप लॉस होता है। देखिए मैं आपको चार्ट के हिसाब से समझाने सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अगर पोजीशन बनाना हो तो आप अपनी रिसर्च एनालिसिस करें, कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। तो अब स्टॉप लॉस इस कंडीशन में तो देखिए काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस चार्ट के आसपास में तो इस जगह पर ये बार बार होल्ड कर रहा है ना। इस जगह पे नीचे के एरिया पे, इस एरिया पे ये बार बार होल्ड कर रहा है। और उसका अगर आप प्राइस देखेंगे तो आता है 170। तो हम ये देख रहे हैं कि ये बार बार इसी एरिया पर होल्ड कर रहा था, इसी एरिया पर ये होल्ड कर रहा था। तो हम क्यों ना अपना एक स्टॉप लॉस को इस एरिया के आसपास रख दें, क्योंकि इसके पास में ये काफ़ी देर रोक रहा है अपने आप को, काफ़ी सस्टेन कर रहा है। तो हम स्टॉप लॉस 170 का ले सकते हैं, है ना। अब जो टारगेट होता है इस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड लेके चलेंगे तो आपका जो टारगेट जो होता है वो 210, 210 और 230 तक का एक टारगेट 230 तक का आ सकता है। क्लियर हो गया। तो ये रेडिंगटन लिमिटेड, पहला शेयर कौन, रेडिंगटन लिमिटेड, ये नाम आ रहा है। और आपको रीज़न मैंने बता दिया कि क्यों सेलेक्ट हो रहा है, क्यों रडार पर आ रहा है। एक तो ये हो गया, ये तो पहला स्टॉक हो गया। अब चलते हैं दूसरा स्टॉक्स की तरफ। 2 स्टॉक्स बताऊंगा और दोनों ही स्टॉक्स के चार्ट पर बात करेंगे। अब देखिए दूसरा जो स्टॉक है वो भी अच्छा स्टॉक है, और वो आपको अभी चूंकि बजट है तो हो सकता है थोड़ा सा परेशानी कर सकता है आपको, इसलिए थोड़ा सा संभल कर पोजीशन बनाना चाहिए। कुछ भी स्टॉक शेयर लेते हैं तो आपको वो ध्यान रखना चाहिए। रडार पर बहुत सारे स्टॉक्स आ जाते हैं, सारे स्टॉक्स तो पॉसिबल नहीं हो पाता है बताना। तो मैं यहाँ पे कुछ स्टॉक्स ऑटो सेक्टर का दिखाता हूँ। हालांकि ये पहले भी रडार पर आया हुआ है ये ऑटो सेक्टर, और वो है ओमैक्स ऑटो। अब ओमैक्स ऑटो पे हम क्लिक कर लेंगे। देखिए ओमैक्स ऑटो सर्किट पे चल रहा है, नहीं चल रहा है, सर्किट पे चल रहा है। तो इसकी तो बात ही खत्म हो जाएगी, है ना। इस स्टॉक का बात ही, इसमें तो एंट्री भी नहीं बन पाएगा क्योंकि ये सर्किट पे ही चल रहा है। क्योंकि बहुत बड़ा ब्रेकआउट किया तो इसको छोड़ देते हैं,
ओमेक्सो2, हालांकि रडार पर था तभी, लेकिन थोड़ा सा देर हो गई इसमें। चलिए अब दूसरा स्टॉक चलते हैं, सरकारी स्टॉक, PSU स्टॉक। उस स्टॉक का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अभी यूनियन लिखा तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आ गया। अब ये स्टॉक आपके सामने में आ गया 148, ठीक है। ये स्टॉक काफ़ी बार इस पर काम किया है, काफ़ी पैसे बनाए इस पर, बहुत ही अच्छा मूवमेंट करके जाता है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से जहाँ जहाँ से रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, सारी जगह से वो ब्रेकआउट करते करते अब 148 रुपये के आसपास में 150 समझिए चला गया। डेली के चार्ट पर वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, कहीं को खराबी वॉल्यूम में नहीं दिख रहा है। वीकली चार्ट पर इसको आते हैं तो वीकली चार्ट पे भी हम क्या देख रहे हैं, ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। क्या ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई, है ना। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं, ऑल टाइम हाई। इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ATH, ऑल टाइम हाई। अब इसके अलावा हम मंथली चार्ट पे शिफ्ट कर जाते हैं। मंथली चार्ट, इस पे भी आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई मिलेगा। फिर सिलेक्शन क्यों किया है ये भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसको मंथली चार्ट पे जब आप शिफ्ट करेंगे तो आप इसको मंथली के बाद और बड़ा चार्ट कर लीजिए, 12 मंथ, यानी ईयरली चार्ट पे आप शिफ्ट कर जाइए। ईयरली चार्ट काम का है। अब ईयरली चार्ट क्या काम का है, आप इसका जब ब्रेकआउट देखेंगे इस ईयरली चार्ट पर, तो ये वाली जो रेड कैंडल है, ये फोकस पकड़िए, ये 2018 का है, ठीक है। तो 2018 है ना, आप नीचे देख रहे होंगे 2018 आ रहा है यहाँ पर। तो 2018 जनवरी 2018 आप इसका अगर हाई देखते हैं तो आता है 151 रुपये 80 पैसा। इस कैंडल का हाई है 151 रुपये 80 पैसा, और अभी जो क्लोजिंग कर रहा है स्टॉक 148 रुपये 80 पैसे पे। और लास्ट टाइम जो हाई लगाया था, ये लास्ट टाइम इसका भी हाई था 152 रुपये 45 पैसा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो 2018 का हाई था, उस हाई को इसने क्लेम कर लिया, है ना। 2018 का जो हाई था उसको क्लेम कर लिया। उसके पहले भी देखे तो 17 और उसके पहले भी देखे तो 16, इसी प्राइस से जो 150 से 52 वाला प्राइस है, उसी प्राइस पर से ये सस्टेन भी करता है ईयरली चार्ट पर। और लास्ट में 2018 से चलते हुए जब नीचे आया तो काफ़ी लो बना के अब जाके 149-50 रुपये के आसपास में सस्टेन कर रहा है। तो आप 15, 17, 16, 17, 18, तो 16 से भी अगर आप पकड़ के चलते हैं तो 8 साल हो गया। नहीं तो 8 साल का ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। 8 साल का भी जो प्राइस है उसको ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। PSU स्टॉक है, काफ़ी चल चुका है। इस बात का सिर्फ एक मामला रह जाता है क्योंकि इसके बाद इलेक्शन भी है, तो इलेक्शन में पता नहीं क्या करेगा इम्पैक्ट। इसीलिए मैंने आप लोगों को दिमाग में दे दिया है, ये स्टॉक आप लोग के रडार पर दे दिया है कि देखिए ये नज़र रख सकते हैं इस स्टॉक्स पर। हालांकि मैं इस पर कोई व्यू नहीं बताऊंगा, लेकिन जो लेवल निकल के आते हैं, जो काम करता है कि अगर कोई देखना चाहे तो जाहिर सी बात है, ये 2016-17 का जो हाई है वो 152 के ऊपर नहीं टिक रहा है। तो जब 152 के ऊपर 152 के ऊपर टिकना शुरू करेगा तो यही तो प्राइस होगा, यही प्राइस होगा ना। फिर हमारा क्या होगा, यही प्राइस होगा, इसके ऊपर हमारा काम होगा। और इस कंडीशन में स्टॉप लॉस एक सपोर्ट एरिया हम बना लेंगे जो कि हमारा 132 या 30 के आसपास का बन सकता है। और टारगेट उसी हिसाब से 174 से लेके 194 या 200 तक भी लेके चल सकते हैं। 200 नेक्स्ट टारगेट हम लोग बड़ा टारगेट देखेंगे कितना का, तो 175 भी पकड़ सकते हैं और 200 तक का भी लेवल पकड़ सकते हैं आने वाले समय में। इसमें एक इशू है, इशू ये है कि रिसेंटली अब इलेक्शन है 2 महीने बाद, तो ये थोड़ा सा इशू हो सकता है। PSU है, सरकारी है, तो ये थोड़ा इशू हो सकता है, इसको ध्यान में रखिए, है ना। मूवमेंट अगर आता है तो आपको ये सारे लेवल बन सकते हैं, नहीं तो फिर आपने अगर कुछ पोजीशन पहले से बना रखा है तो वो भी आप अलर्ट हो जाइए कि हाँ कहाँ पर ऐड हो सकता है, कहाँ पर ऐड नहीं हो सकता है। तो ये सप्ताह का शेयर में 2 स्टॉक्स के चार्ट पर बात किया है, उसके चार्ट के हिसाब से प्राइस का बात किया है कि कहाँ पर से भाग सकता है दोस्तों, कहाँ से स्टॉप लॉस हो सकता है, कहाँ से टारगेट आ सकता है ना। ये सारी चीज़ें मैं फिर से डिस्क्लेमर दे दूँ, कोई भी पर्सन बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं। डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि लोग बिना रिस्क मैनेजमेंट के जब ट्रेड करते हैं फिर दोष किसी और पे डालने लग जाते हैं ना। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ही डिस्क्लेमर देना पड़ता है। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।